और अब स्थिति ये आ गई है कि एक यंत्र सबके घर में आ गया है, उसको लोग कहते हैं टीवी। एक बीमारी होती है तपेदिक क्षय रोग, उसको भी टीवी कहते हैं। ये उस टीवी से भयंकर है ये टीवी। इसको भी देखने का व्यसन लग जाता है। आपको हम क्या कहें, लखनऊ में कथा थी, आयोजक एक ब्राह्मण थे, बहुत विशाल पंडाल था, बड़ी भारी उपस्थिति थी, और उनकी गृहिणी, आप थे उस कथा में, लखनऊ वाली कथा में, मदन बाबा तो थे, राघव जी मंदिर वाले महाराज जी उसमें माध्यम थे, तुम थे क्या? दीनबंधु दास जी थे। तो वो पूजा के बाद जो उनकी यजमान की पत्नी थी, वो पूजा के बाद थोड़ी घड़ी देखती रहती और ठीक समय से उठ के चली जाती। मुश्किल से मंगलाचरण हो पाता होगा, बस कथा तो सुनी ही नहीं। जिसने इतना बड़ा पंडाल बनाया, इतनी भीड़ इकट्ठी, वो कथा नहीं सुनी। तो हमने मन में सोचा कि शायद इन माता जी को कोई बीमारी होगी, दवाई वगैरह खाना पड़ती होगी। तो 3 दिन बीत गए थे। एक दिन हमने उनसे पूछ लिया कि माता जी आपको कुछ तकलीफ है क्या? आप कथा में बैठती नहीं, उठ के चली जाती हैं। बोले महाराज मैं आपसे झूठ क्या बोलूं, इतना अच्छा सीरियल आता है टीवी में, कि आपकी कथा का समय और वही सीरियल का समय, तो मैं सीरियल देखती हूं। तो इतना बड़ा आयोजन क्यों किया? बोले वो तो कैसेट बन रही है, बाद में सुन लेंगे। जिसकी सत्संग में तनिक भी रुचि नहीं, वो बाद में सुनेगा? तो हमने फिर पूछा कि एक ही नाटक रोज आता है क्या? बोले नहीं नहीं, सोमवार को अलग, मंगलवार को अलग, बुधवार को अलग, बृहस्पति को अलग, रोज अलग अलग चैनलों पर अलग अलग नाटक आते हैं। और उसमें इस प्रकार की जिज्ञासा जगा देते हैं नाटक वाले लोग को उसको लगता अगले सीरियल में क्या होने वाला है। अब मनुष्य के पास समय नहीं है। हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, हमारा उसमें कोई प्रभाव नहीं है। अनेक घर ऐसे हैं भगवत कृपा से, सत्संग के माध्यम से, जिनके घरों में टीवी लोग नहीं देखते हैं। 1-2 की संख्या में नहीं, सैकड़ों की संख्या में ऐसे घर इस देश में हैं जहां केवल दास की वाणी सुनकर, कथा सुनकर लोग टीवी नहीं देखते हैं। फिर भी टीवी उनके घर में रखी है, इसलिए कि लाइव कथा आएगी तो कथा देखेंगे, यूट्यूब पर कथा सुनेंगे, बाकी और कोई सीरियल या और कोई चीज बिल्कुल नहीं देखते। हम कहते हैं कि मत देखो, पर कथा सुनते सुनते ये समझ में आ गया कि इसमें अपने समय को नष्ट करना अच्छा नहीं। अब कलयुग महाराज ने थोड़ा और प्रगति की। अब जो कुछ पहले टीवी में आता था उससे ज्यादा मोबाइल में आने लग गया। तो चाहे ट्रेन में चलें, चाहे बस में चलें, अरे लोग कथा में बैठे हुए लोग मोबाइल चलाते रहते हैं। बहुत दुख की बात है। हाँ, कोई कथा कीर्तन सत्संग महापुरुष की वाणी सुनना हो, उसका बहुत उत्तम उपयोग हो तो कर सकते हैं, मना नहीं है। लेकिन उत्तम उपयोग कम, व्यर्थ में उसका उपयोग बहुत अधिक करते हैं।
एक अच्छे साधक को हमने देखा, कई साल तक उन्होंने कथा सुनी, संत स्वरूप में ही थे, दक्षिण भारत का शरीर था, गौड़ी परंपरा के थे। हमारे साथ तो साधु रहते ही हैं, किसी को मना नहीं है, कोई साधु चलना चाहता तो चलो भाई पहुंच जाओ कथा में, सुनो कथा। बस ये है कि जो मिल जाए भगवत प्रसाद उसे पाओ, किसी तरह से व्यवस्था में भार मत बनो और कहीं जाओ कथा सुनो। कथा सुनने के लिए तो मना नहीं। कई साल तक लगातार उन्होंने कथा सुनी, पर सवेरे देर से उठते थे। हमने कहा महाराज इतने देर से क्यों उठते हैं आप? फिर पता चला कि रात को मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में बहुत कुछ, या उसमें सिनेमा भी आ जाता ना, मोबाइल में फिल्म भी आ जाती है, वो देखते थे। मैंने उनको कहा महात्मा बहुत अच्छे सच्चे, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मुझे ऐसा व्यसन लग गया है इसका कि मैं उसे छोड़ नहीं सकता। हमने ऐसे लोग भी देखे जिन्होंने क्रोध में आकर मोबाइल तोड़ दिया, सिम को आग में जला दिया, और महीना भर बाद फिर उससे कीमती मोबाइल और नई सिम सब कुछ नया हो गया। ऐसे लोग हमारी नजर में हैं। आपने इतना अधिक दुर्बल अपने मन को बना दिया, आप क्या भगवत प्राप्ति करेंगे? ये ऑनलाइन पढ़ने वाली जो बात है कोरोना के काल में, और इतनी अच्छी बात आ गई कि छोटे छोटे बच्चों को, बच्चियों को भी ये डिजिटल, क्या कहते, डिजिटल कहते, क्या कहते, बहुत अच्छा स्मार्टफोन सबके हाथ में आ गया, और रहा सहा भारतवर्ष के युवक युवतियों का चरित्र इससे नष्ट हो रहा है, निरंतर नष्ट हो रहा है। बंसल जी, आप सब लोग व्यवसायी हैं। एक मनुष्य ने खूब श्रम किया, प्रारब्ध ने उसका साथ दिया और उसने 1000 करोड़ रुपए कमाया। अपने जीवन में 1000 करोड़ रुपए कमा लिए उसने। चलो हमने मान लिया कि वो दीर्घायु व्यक्ति है, 100 वर्ष की आयु तक उसने 1000 करोड़ कमा लिए। अब वो सौदा करे कि हम अपने जीवन की कमाई के 500 करोड़ प्रभु आपको देते हैं, हमको 50 वर्ष और दे दिए जाए, मिलेंगे? 1000 करोड़ जीवन भर की कमाई कमाया, जन्म से ही तो कमाने लगाने, वो 20 साल में कमाना शुरू किया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 80 वर्ष तक उसने लगातार उद्योग किया और 1000 करोड़ कमाया। पर वो चाहे कि हमको 50 साल का समय और दे दिया जाए, तो 500 करोड़ जितना कमाया था पूरे जीवन में, उसका आधा देने को कह दे परमात्मा को, तो भी क्या आयु बढ़ेगी? तब वो कहे ऐसा नहीं, हम 999 करोड़ रुपए दे रहे हैं, 1 वर्ष की आयु बढ़ा दो। बोले 1 वर्ष की क्या, 1 महीने की भी नहीं बढ़ सकती। बोले 24 घंटे की बढ़ा दो। बोले नहीं बढ़ सकती। तो 12 घंटे की बढ़ा दो। बोले नहीं बढ़ सकती। 1 घंटे की बढ़ा दो। नहीं बढ़ सकती। बोले 1 मिनट की आयु बढ़ा दो। बढ़ सकती है क्या? वो 1000 करोड़ रुपए देकर भी 1 मिनट का जीवन प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक श्वास की कीमत 1000 करोड़ से अधिक है।
और हम लोगों की श्वास कितनी व्यर्थ जा रही है। तीनों लोगों की संपत्ति देकर भी एक श्वास के समय को खरीदा नहीं जा सकता, एक श्वास का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। फिर भी हमें पश्चाताप नहीं होता कि ना जाने या श्वास को आवन होए न होए। तीनों लोगों की संपत्ति जिस पर न्यौछावर कर दी जाए, वो श्वास व्यर्थ में जा रही है। अब फिर वही प्रश्न हुआ, क्या नौकरी न करें, व्यापार न करें, खेती न करें? अरे भाई यही तो बात है, सब कुछ करो पर सब कुछ करते हुए राम राम करो।